जैसे ही मैंने ये सब सोचा, मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। तुम्हें इसका सामना करना होगा, मैंने कहा। उसके माथे पर बल पड़े, वह असमंजस में था और चांदनी की रोशनी में उसके चेहरे पर संदेह दिखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने पूछा। मैं सोचने लगा कि क्या कहूं, मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैं बोलने वाला था, मैंने धीरे से कहा, कभी कभी इसे बदला नहीं जा सकता। मेरी आवाज सच्चाई से कांप रही थी। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यही था कि किसी चीज को पूरी तरह से समझा जाए। इसका मतलब यह था कि अब उससे दूर भागना नहीं चाहिए। उसकी आंखें मेरी आंखों में मिल गईं। जैसे ही उसने मेरी बात को सोचा, उसके चेहरे पर एक तूफान सा आया, जो एक एहसास की गहरी लहर का इशारा कर रहा था। क्या तुम ये कह रहे हो कि मुझे धीरे से रोका गया है? मेरी आवाज नरम थी लेकिन बिल्कुल स्पष्ट। शायद तुम्हें सब कुछ रोकना होगा ताकि तुम खुद को महसूस कर सको और फिर इसे जाने दे सको। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह क्या कह रहा था, उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उस पल में हमारे बीच की दूरी और भी बढ़ गई, जैसे कमरे की दीवारें हमें अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रही हों। मैंने खुद को यह कहने के लिए मजबूर किया, सब ठीक है, और फिर मैंने अपना हाथ उसकी त्वचा पर रखा। उसकी गर्माहट से एक उत्तेजना सी महसूस हुई और यह एक ऐसा बंधन था जिसने मेरी सांसें रुकने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, यह सिर्फ एक क्षण का है, बस इतना ही, और फिर वे काफी देर तक हिले नहीं। उसकी आंखें मेरी आंखों में अटकी हुई थीं और उनमें एक गहरी, अव्यक्त इच्छा छिपी थी जो मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। हमारे बीच का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया और फिर वह धीरे से मेरी ओर झुका, जैसे चुंबन के लिए। हमारे होंठ बस कुछ पल के लिए मिले, एक हल्का सा स्पर्श था जो हमारी भावनाओं की गहरी आवाज बन गया। यह एक अजीब और अनकहे एहसासों से भरा हुआ था। एक हल्के से स्पर्श में उसकी गर्माहट तुम्हारी सांसें मेरी सांसों में मिल गई। जैसे ही यह हवा में खोने लगा, यह उतनी जल्दी खत्म हो गया। हमारे बीच एक खामोशी थी जो जैसे तूफान से पहले की शांति लग रही थी। सिद्धार्थ ने अपनी आंखों में हैरानी और शक के साथ अपना चेहरा पीछे खींच लिया। चांदनी के चेहरे पर वह संघर्ष साफ दिख रहा था। मुझे माफ करना, वह थोड़ा कांपते हुए बोला। अंधेरे में उसकी आवाज हल्की सी थी। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। केलेब, चिंता मत करो, मैंने जल्दी से कहा। मेरी आवाज स्थिर थी, हालांकि मेरे अंदर तूफान चल रहा था। मैंने खुद इसे संभाल लिया। एक पल के लिए उसने मेरी आंखों में देखा, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। हमारी बीच की खामोशी जैसे एक तना हुआ तार था जो बहुत ज्यादा खिंच चुका था। मैं एक अजीब सी ताकत महसूस कर सकता था जो मेरे दिल की धड़कन को तेज कर रही थी, और मैं यह देख सकता था कि चांदनी के चेहरे पर इसे फिर से करो का एहसास था। मेरे अंदर कुछ गहरे से मुझे यह महसूस हो रहा था। जब मैंने उसकी शांत सुंदरता देखी तो मेरी आवाज धीमी हो गई और शब्द धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। मैं एक ही वक्त में उत्सुक और दुखी था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे रोकने के बारे में सोचा, वह फिर से मेरे करीब झुकी और इस बार हम दोनों ने जोर से एक चुंबन लिया, जैसे हम दोनों अपनी सीमाएं पार कर रहे थे। उस अवैध आनंद के क्षण की गर्मी ने मुझे एक सिहरन सी दी और उसने भी वैसा ही महसूस किया। हम एक पल के लिए रुके और मैंने अपना हाथ उसके गाल पर रखा। उसके होंठ नरम थे, लेकिन वो मेरे होंठों से हट नहीं रहे थे, उसकी त्वचा को छूते हुए और स्पर्श की गर्मी महसूस कर रहे थे। यह एक शांति का पल था, इतनी नजदीकी कि मेरी सांसें रुक गईं। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी खतरे के बेहद करीब हों। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम दोनों उस पल में खो गए थे और हमारे बीच का तनाव अब एक मजबूत और निषिद्ध रिश्ते में बदल चुका था। यह रोमांचक था, लेकिन डरावना भी। यह सच है कि जो हमने किया वह शायद मूर्खतापूर्ण था, लेकिन उसमें एक ऐसी ताकत छुपी हुई थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वह एक ऐसा पल था जब जुड़ाव की भावनाएं इतनी गहरी थीं कि हमारे दिलों की धड़कन भी रुक गई थी। वह क्षण गुजरने के बाद हम दोनों वहीं चुपचाप लेटे रहे और हमारे दिमाग में वह पल पूरी तरह से हावी हो गया था। हमने जो किया, उसका परिणाम अब हमारे सामने था। सिद्धार्थ ने चुप्पी तोड़ी और कहा, मैं सच में नहीं जानता कि इसके बारे में क्या सोचूं। उसकी आवाज में एक हैरानी और संदेह था। मैंने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं,
उसने फिर शांत लहजे में कहा, अब यह खत्म हो चुका है, हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक कोमलता थी और चांदनी की रोशनी उन पर बिखरी हुई थी। वह चुप रहा और फिर कमरे में एक गहरी शांति छा गई। हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ था वह बहुत नाजुक था और इसलिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे वह डर रहा हो। चांदनी की रोशनी उसके शरीर पर हल्का सा आभा फैला रही थी, जो उसके कंधों पर पड़े तनाव को और ज्यादा जाहिर कर रहा था। शुभ रात्रि, आरव, उसने धीमे से कहा। शुभ रात्रि, मैंने कहा जब मैंने उसे कमरे से बाहर जाते हुए देखा और दरवाजा बंद होने की हल्की आवाज आई। दरवाजे के बंद होते ही मैंने एक गहरी सांस ली। मेरा मन भरा हुआ था, भावनाओं का तूफान शांत हो रहा था। वह एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण क्षण था, एक ऐसा उल्लंघन जो हमें एक दूसरे को समझने में मदद कर रहा था। मुझे यकीन नहीं था कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन पहली बार मुझे यह उम्मीद दिखाई दी कि हम मिलकर इसका सामना कर सकते हैं। अगली सुबह घर वही था, लेकिन जैसे दिल्ली हल्की हो गई थी। हवा पहले से ज्यादा ताजगी महसूस हो रही थी। सिद्धार्थ मेरे साथ नाश्ते पर आया और हम दिन की योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे। बातचीत शांत और आरामदायक थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं किसी तरह से ठीक होने की दिशा में एक कदम और बढ़ चुका हूं। जब मुझे जाने का समय आया तो मैं चुपचाप उदासी से चिपकी हुई थी। सिद्धार्थ मुझे दरवाजे तक ले गया। हमारे माता पिता अभी भी वहीं थे। मैं अब बहुत दूर मैपलवुड में था, जहां मुझे अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ा। हम दोनों एक निजी तूफान से गुजर चुके थे और अब वह सब कुछ शांत हो रहा था। रुको, कालेब ने कहा। उसकी मुस्कान कोमल थी, उसके चेहरे पर एक गर्माहट थी, जैसे वह मुझे ढांढस दे रहा हो। इसका मतलब था धन्यवाद, और मैंने अपनी आवाज स्थिर रखते हुए कहा, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ठीक है, उसने उम्मीद भरी निगाहों से कहा। हम इस बारे में बात करते रहेंगे और इसका हल निकाल लेंगे। उसकी आंखों में एक चमक थी जो मेरे दिल में एक नरम दर्द छोड़ गई। हाँ, हम करेंगे, उसने फिर से कहा। उसकी आवाज में एक हल्की उम्मीद थी। जैसे जैसे मैं दूर जा रहा था, पीछे का दृश्य दर्पण में छोटा होता जा रहा था, लेकिन जो कुछ भी हुआ था उसका बोझ अभी भी मुझ पर था और वो कम नहीं हो रहा था। मुझे पता था कि आने वाले दिन कठिन होंगे, लेकिन काफी समय बाद पहली बार मुझे लगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और यह हमें आगे बढ़ने की एक नई उम्मीद दे रहा था। सिल्वर्टन अपनी सामान्य रफ्तार में लौट आया था, लेकिन उस रात की यादें जैसे एक छाया की तरह मेरे साथ चिपकी हुई थीं, जो कभी नहीं जा रही थी। फीका। मैं सिद्धार्थ के बारे में जितनी बार सोचने की कोशिश करती थी, उससे कहीं ज्यादा बार मैं सोचने लगती थी। जब भी मैं अकेली होती, मेरा मन बस उसकी ओर भटक जाता। कुछ हफ्ते बाद मेरा फोन बजा। मैं सोच रहा था कि वह कैसा होगा और क्या उसे वह मानसिक शांति मिल पाई जिसकी वो इतनी उम्मीद कर रहा था। उसके संदेश में लिखा था, अरे, मैं तो बस इतना कहना चाहता था, और मेरे लिविंग रूम की हल्की रोशनी में उसका संदेश स्क्रीन पर चमक उठा। उसने लिखा, एक बार फिर धन्यवाद। अब चीजें साफ लग रही हैं। मैं ठीक हूं। मैं उस संदेश को काफी देर तक पढ़ता रहा। जवाब देने से पहले मेरे अंदर एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ और टाइप करते वक्त मेरी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। मैंने लिखा, मैं खुश हूं। इस मामले में एक कदम, ठीक है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हारे लिए यहां हूं। उसका उत्तर जल्दी और सीधा था। मुझे पता है, मैं ठीक हो जाऊंगा। काफी गहरा था, लेकिन ये कोई अंत नहीं था। यह एक सतर्क कदम था, जो उस तूफान और आगे की अज्ञात सड़क के बीच एक पतली सी रेखा थी जिससे हम गुजरे थे। फिर भी मैं इस सब के रहस्य से परेशान था, और जब भी उस रात के बारे में सोचता, जब गर्मी में हमने कुछ सीमा रेखाएं पार की थीं, और जिस तरह से उसकी आंखों ने मेरी आंखों को देखा था, तो मेरे विचार अस्त व्यस्त हो जाते थे। आज भी मैं यह सोचकर सिहर उठता हूं कि वह कितना शांत और गहरा था। कहानी के अंत तक पहुंचने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ इस यात्रा पर बने रहिए और घंटी दबाना न भूलें, ताकि आप अगली कहानी मिस न कर सकें।